Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में हमें अपनी पूर्ण आहुति डालनी है। युवाओं को विकसित हरियाणा व विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के सभागार में साइंस मेले का अवलोकन भी किया और विजेता प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा जिला युवा उत्सव में दी जा रही प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाकर भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र का पहला स्तंभ माना है। उनका मानना है कि विकसित भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा। ये अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान तथा मध्यम व गरीब वर्ग। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के तहत जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खरखोदा में आईएमटी की तर्ज पर अगले 5 वर्षों में 10 जिलों में आईएमटी स्थापित करने का लक्ष्य है और इन आईएमटी में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। हरियाणा के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई है। युवा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में सफल हो रहे हैं। नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी हरियाणा के युवाओं की संख्या उल्लेखनीय रहती है। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में हमारे बच्चे टॉप 10 में ज्यादातर स्थान प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में सफलता के झंडे गाड़े हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों के 4 पदक हैं। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। हमें अपने इन सभी बेटे बेटियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को 10 वर्ष हो गए। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया कि युवाओं को सफलता पाने के लिए खुला आसमान दें ताकि युवा आने वाली हर रुकावट को पार कर सके। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, स्टार्टअप हो, कौशल या खेल हो, प्रदेश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनामिक इकोसिस्टम सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। युवाओं के लिए हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए जहां पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, वहीं देश का पहला स्किल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा के नाम से खोला गया है ताकि प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का मिजाज भी युवा है और अंदाज भी युवा है। जो युवा होता है वह पीछे नहीं चलता, वह स्वयं लीड करता है। युवाओं के लिए ये समय सपनों को विस्तार देने का है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि आज युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। बिना खर्ची पर्ची के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवा आगे बढ़े, सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सरकार ने 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पक्की नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंसकर डंकी रूट से विदेश जाते हैं। युवा ऐसे जालसाजों के झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डंकी रूट की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में कार्य किया है। इस दिशा में हमने युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो तथा वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकसित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में बहन बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी रही है। सरकार द्वारा उन्हें सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रोन प्रौद्योगिकी और नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इससे पहले एसडीआईटी पंचकुला के डीजी विवेक अग्रवाल ने आए हुए अधिकारियों का स्वागत किया तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन हरियाणा के स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर गुरमेल सिंह बाजवा ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन एआईपीओ बलराम शर्मा ने किया। इस मौके पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा,
भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील राणा, जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर, वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी, सुभाष कलसाना, निदेशक डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर गुरमेल सिंह बाजवा, मैक के निदेशक नागेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल ITI जगमोहन, नेहरू युवा केंद्र से जिला यूथ अधिकारी मीशा, जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा के साथ साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला स्तरीय युवा उत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में ग्रुप फोक डांस में प्रथम पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, द्वितीय पुरस्कार राजकीय ITI कुरुक्षेत्र तथा तीसरा पुरस्कार राजकीय ITI शाहबाद को मिला है। फोक सोलो डांस में प्रथम पुरस्कार ईशा व आकाश, द्वितीय पुरस्कार शिल्पा को मिला। ग्रुप फोक डांस में प्रथम पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, द्वितीय पुरस्कार राजकीय पॉलिटेक्निक कुरुक्षेत्र तथा तीसरा पुरस्कार राजकीय ITI कुरुक्षेत्र को मिला है। सोलो फोक सॉन्ग में प्रथम शुभम, द्वितीय नेहा और तृतीय पुरस्कार ईशा रानी को मिला है। स्टोरी राइटिंग में प्रथम पुरस्कार रजनी, द्वितीय अलीशा व तृतीय स्थान पर दामिनी रही। इसी प्रकार पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्फूर्ति, द्वितीय सिमरनजीत कौर और तृतीय स्थान पर देवेंद्र लोंगिया रहे। डेक्लामेशन में प्रथम उपासना, द्वितीय सागर शर्मा, तृतीय हिमानी गोयल रहे। इसी प्रकार फोटोग्राफी में प्रथम आकांक्षा, द्वितीय किरणदीप कौर तथा तृतीय स्थान पर पुष्पप्रीत कौर रही। पोएट्री में प्रथम सागर शर्मा, द्वितीय मिली तथा तृतीय काजल रहे। साइंस प्रोजेक्ट में प्रथम राघव, द्वितीय रमजान व तृतीय पुरस्कार नैन्सी को मिला। अमृतसर है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और हमारे मध्यम व गरीब वर्ग के लोग। मुझे गर्व है कि हरियाणा के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई हुई है। आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अपनी जगह बनाते हैं। नीट और जेईई जैसी